मेरा नाम डॉक्टर गौरव सिंह है। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा विद्यापीठ में प्रवक्ता हूं और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात कर रहा हूं वह विषय है जापान में उच्च शिक्षा की स्थिति। हम सभी जानते हैं कि जापान लगभग भारत जब आज़ाद हुआ उसी समय आज़ाद हुआ और उसने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है। आज बहुत सारे देश जापान की तकनीकी और वहाँ की तकनीकी शिक्षा का सम्मान करते हैं। उच्च शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य है कि आप वहाँ की उच्च शिक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ के कुछ मूल विशेषताओं के विषय में जानें। जापान की उच्च शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें से वहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 120 मिलियन है, जिसमें से लगभग 3 मिलियन स्टूडेंट वहाँ के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वहाँ पर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जितने होते हैं उसमें से लगभग 50% विद्यार्थी विश्वविद्यालय सिस्टम या जूनियर कॉलेजेस में प्रवेश करते हैं। तीसरी वहाँ की उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लगभग 3/4 विद्यार्थी वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अध्ययन करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में जापान सरकार ने नेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उनका काम ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, एकेडमिक्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करना था। ऐसी ही एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, पहले इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के नाम से जानी जाती थी। आज जापान की नेशनल यूनिवर्सिटीज में लगभग 60,000 शिक्षक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लगभग 92,000 शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं और 4 साल बाद वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था, वहाँ का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है, जो लगभग 20% के आसपास है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद बहुत सारे बच्चे लेबर मार्केट में जाते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वहाँ की हायर एजुकेशन में इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन का बड़ी भूमिका है। डॉक्टरल स्टूडेंट्स को वहाँ भी वही समस्या है जो अन्य देशों में है कि उनको एकेडमिक प्रोफेशन में ही अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जापान, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी छोटा देश है, वहाँ आज लगभग 773 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 86 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 92 पब्लिक यूनिवर्सिटीज और 595 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। 406 जूनियर कॉलेज हैं, जिसमें से 2 नेशनल इंस्टीट्यूट, 26 पब्लिक इंस्टीट्यूट और 378 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। 64 टेक्निकल कॉलेज हैं, जिसमें से 55 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। एक खास बात देखिए कि वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट की फंडिंग टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है और साथ ही वहाँ कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज हैं जिनको हम सेंसु गैक्को बोलते हैं। नेशनल कॉलेज है, 204 पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं और लगभग 3,000 से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। आज जापान में लगभग 3.66 मिलियन विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे अधिक विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तकरीबन 1,61,000 विद्यार्थी जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, 25,000 विद्यार्थी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं और 6,25,000 विद्यार्थी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। वहाँ की अगर हम एकेडमिक डिग्रीज की बात करें तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में स्पेशल डिग्री और हाई लेवल स्पेशलिस्ट डिग्री मिलती हैं। वहाँ के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज में एसोसिएट डिग्री मिलती हैं, जूनियर कॉलेज में एसोसिएट डिग्री मिलती हैं, ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेशनल और डॉक्टरल डिग्री मिलती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री मिलती हैं। जापान की उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता उनका गुणवत्ता पर नियंत्रण है। उनकी मूल्यांकन प्रणाली और उनका सर्टिफिकेशन सिस्टम बहुत ही प्रभावी है। वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कंट्रोल करती थी। जब 1950 में व्यवस्था शुरू हुई, एप्लीकेशन को एनरोल ऑब्जर्व करती थी, लेकिन 2002 में उन्होंने एक नया क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लागू किया जिसको सर्टिफाइड इवैल्यूएशन सिस्टम कहा जाता है और उस सिस्टम से प्रत्येक राष्ट्रीय, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जूनियर कॉलेज, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को गुजरना जरूरी होता है और हर 7 साल में उनको अपना सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। उनके यहाँ इवैल्यूएशन के लिए 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं। जापान यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन एसोसिएशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक डिग्रीज एंड यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन है,
जापानीज इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन है, जापानीज एसोसिएशन फॉर कॉलेज एसोसिएशन है एंड द जापान लॉ फाउंडेशन है। ये 5 संस्थाएं मिलकर गुणवत्ता प्रबंधन का कार्य करती हैं। और ये स्लाइड आपको सारे जापान की हायर एजुकेशन व्यवस्था को प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि हम अपने भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था से इस व्यवस्था की तुलना करें तो हमें क्या भिन्नताएं दिखाई देती हैं। पहली भिन्नता जो हमें दिखाई देती है वह है विश्वविद्यालयों की संख्या। आज जापान की जनसंख्या 120 मिलियन है और हमारी जनसंख्या 121 करोड़ लगभग, उनसे 10 गुनी जनसंख्या है हमारी, और हमारी यूनिवर्सिटीज उनसे भी कम है। ये एक बड़ा तुलनात्मक विषय है। दूसरा, वहां की गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा फंडिंग और सबसे ज्यादा प्रमोशन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस और कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज को दिया जा रहा है। वहां की हायर एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। 773 में से 595 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं, 406 में से 378 कॉलेजेस प्राइवेट हैं, 3348 में से 3133 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस प्राइवेट हैं। ये एक बड़ी भिन्नता है। वहां की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और गुणवत्ता प्रबंधन। वहां गुणवत्ता प्रबंधन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ भी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक गुणवत्ता प्रबंधन के लिए काम कर रही है। अभी हाल ही में कंपलसरी एक्रेडिटेशन का नियम यूजीसी ने बनाया है, लेकिन उससे पहले 1 दशक से ज्यादा बीत जाने के बावजूद नैक से मात्र 31% विश्वविद्यालय और 14.5% कॉलेजेज ही भारत में एक्रेडिटेशन करा पाए। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर जो उच्च शिक्षा संस्थानों में उदासीनता है वह एक बड़ा प्रश्न है। और यदि हम जापान जैसे छोटे देशों से कुछ सीख सकते हैं तो वो सीख सकते हैं कि कैसे वे गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का निर्माण कर रहे हैं, कैसे उनके यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस को अश्योर किया जाता है, कैसे उनके यहाँ इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट लेवल्स पर प्लान किया गया है। अगर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कंपेयर करें तो जो स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो 3500 के आसपास हैं। अर्थात इनिशियली वहां के बच्चे को सबसे पहला प्रवेश कहां मिलता है? ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां वो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सीखता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। वहां की हायर एजुकेशन की यह भी एक बड़ी विशेषता है कि वहां स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जाता है, पास कोर्सेज पर उतना जोर नहीं दिया जाता। शोध में भी जापान हमसे बहुत आगे है। हमारे यहां से ज्यादा शोध पत्र वहां प्रकाशित होते हैं, मूल शोध वहां होते हैं। तो उच्च शिक्षा में केवल शिक्षा संस्थानों की संख्या ही नहीं, गुणवत्ता भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मुझे लगता है कि जब हम जापान की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें उस व्यवस्था से बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है, और अपने यहाँ और सुधार लाने में ये कैसे उपयोगी हो सकती है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस सत्र में आपने जापान की उच्च शिक्षा व्यवस्था के मूल गुणों को समझने का प्रयास किया होगा, जो आपके लिए आपके शिक्षा में अत्यंत लाभकारी होगा। धन्यवाद।